ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से उदयपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं हरीश पालीवाल। वन मंत्री संजय शर्मा पिछले दिनों उदयपुर के दौरे पर रहे। उन्होंने अरावली भूदृश्य पुनरुद्धार कार्यशाला में हिस्सा लिया। वन मंत्री ने सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क का औचक निरीक्षण भी किया। उन्होंने पार्क में वन्य जीवों के लिए की गई व्यवस्थाओं की जानकारी ली। श्री शर्मा ने सज्जनगढ़ में विकसित की जा रही लॉयन सफारी के बारे में भी अधिकारियों से चर्चा कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के उपलक्ष्य में उदयपुर में राष्ट्रीय कार्यशाला रखी गई। वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण और राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की ओर से इसका आयोजन किया गया। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस अवसर पर अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया। इसके तहत अरावली पर्वतमाला के दोनों तरफ 5-5 किलोमीटर का बफर जोन बनाया जाएगा। इसे ग्रीन प्रोजेक्ट एरिया नाम दिया गया है। इसके तहत जैव विविधता, मृदा नमी संरक्षण और अन्य काम किए जाएंगे। मंत्रालय के सचिव तन्मय कुमार ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि भारत जैव विविधता की दृष्टि से समृद्ध है। उन्होंने कहा कि हमें जैव विविधता संरक्षण के लिए व्यापक प्रयास करने चाहिए। कार्यशाला में देश भर से आए पर्यावरणविदों और विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उदयपुर जिले में खाद्य सुरक्षा योजना में पात्र लोगों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया जारी है। वहीं अपात्र लोगों को स्वेच्छा से नाम हटवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जिला रसद अधिकारी मनीष भटनागर ने बताया कि गिव अप अभियान के तहत जिले में अब तक 32,000 लोगों ने नाम हटवाने के लिए आवेदन किया है। वहीं करीब 1,64,000 लोगों का नाम खाद्य सुरक्षा सूची में जोड़ा गया है। राज्य सरकार की बजट घोषणा के अनुसार जिले में अन्नपूर्णा भंडार खोलने की तैयारियां की जा रही हैं। ये भंडार उचित मूल्य की दुकानों पर स्थापित किए जाएंगे। उदयपुर संभाग में कुल 1,000 अन्नपूर्णा भंडार खोले जा रहे हैं। योजना के पहले चरण में 250 दुकानों पर इन भंडारों की सुविधा शुरू की जाएगी। इन भंडारों के जरिए उपभोक्ता रोजमर्रा की गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं खरीद सकेंगे। इनमें खाद्य तेल, दालें, मसाले, आचार, साबुन और वॉशिंग पाउडर भी शामिल हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से जिले में दिव्यांगों को सहायता दी जा रही है। विभाग के संयुक्त निदेशक गिरीश भटनागर ने बताया कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इलेक्ट्रिक व्हील चेयर प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि इसके लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने पात्र आवेदकों का चयन किया। इसके बाद 40 आवेदकों को इलेक्ट्रिक व्हील चेयर उपलब्ध करवाई गई। अजमेर डिस्कॉम की ओर से पिछले दिनों शहर में बिजली चोरी के मामले पकड़े गए। डिस्कॉम की ओर से सतर्कता टीमों ने विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर सघन कार्रवाई की। इस दौरान बिजली चोरी के 62 मामले दर्ज कर 15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। टीम ने मौके से अवैध केबल भी हटाए। उदयपुर में पिछले दिनों राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। इसमें गठित बेंचों ने आपसी राजीनामे से कई मुकदमों का निपटारा किया और 7 करोड़ के अवार्ड पारित किए गए। विधायक ताराचंद जैन ने बीते दिनों पशुपालक कैलेंडर का विमोचन किया। एक निजी संस्थान की ओर से कैलेंडर प्रकाशन की ये पहल की गई है। इसके जरिए पशुपालकों को पशुधन नस्लों की जानकारी दी जाती है। इसके अलावा पशुओं की उचित देखभाल के बारे में भी बताया जाता है। उदयपुर के स्वतंत्रता सेनानी कुंवर प्रताप सिंह बारहट के शहादत दिवस के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर रक्तदान शिविर भी लगाया गया। शिविर में बड़ी संख्या में युवाओं और महिलाओं ने रक्तदान कर श्री बारहट का पुण्य स्मरण किया। जिले में अप्रैल महीने की शुरुआत से ही गर्मी ने तीखे तेवर दिखाए। प्रचंड गर्मी से दिन के समय लोगों की आवाजाही में कमी आई। वहीं शीतल पेय पदार्थों की खपत बढ़ गई। हालांकि पिछले 2 दिनों से हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। सैलानी भी खुशनुमा मौसम से रोमांचित नजर आ रहे हैं। वहीं किसानों ने भी खेतों में बुआई का काम शुरू कर दिया है। इसके साथ ही उदयपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।